हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। टॉरस का हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का असेंडेंट टॉरस है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। देखते हैं अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी लग्न आपकी बर्थ चार्ट में वृषभ है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। सो अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है टॉरस? ओके, टॉरस असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट। ओके, सो टॉरस प्लैनेट की बात करूँ इस वक्त पे, तो जो आपके प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं मुझे। 12th हाउस में आप लोगों का जुपिटर और राहु का प्लेसमेंट है। 4th हाउस में मार्स, मर्क्यूरी और वीनस एक साथ हैं। सो रिलेशनशिप तो आप लोगों के बनेंगे, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट है वो और घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला होगा। आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। आप अपने अगर मैरिड भी हैं तो आप अपनी गृहस्थी में अपने घर के अंदर थोड़े से आपको एक होता है ना, एक हिडन वाला स्ट्रेस आपको फील हो रहा है। और रिलेशनशिप को लेकर भी आप थोड़े से परेशान हैं अभी इस वक्त पर। ये चीज़ें आपकी मिड अगस्त तक ज़्यादा चलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी टॉरस। सो वीनस यहाँ पर है, रेट्रोगेट हो चुका है जो बहुत जल्दी अभी वीनस जो है वो 3rd हाउस में आपके चला जाएगा। तब थोड़ा रिलेशनशिप में आपको हो सकता है कमी महसूस हो, आपके पार्टनर की तरफ से आपको उतना रिस्पॉन्स ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। ओके, यूरेनस का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ये वाला जो समय है जो लास्ट 2 इयर्स से हो सकता है या 1.5 इयर्स से 3 इयर्स से मैं बोल सकती हूँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी थी। तो धीरे धीरे आप उसी फॉर्म में जा रहे हैं, काफ़ी अवेकन हुए हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने खुद से ही रिलीज़ कर दिया है और आगे भी अभी आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना बाकी है। तो इस वक्त पर स्पिरिचुअल आप जितना रहेंगे उतना ही आप अपने लाइफ के स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउस का एनर्जी। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का एनर्जी ही आ रहा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस अगेन। तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा आप लोगों का या तो ऑरा प्रोटेक्शन फ्रेग्रेंस यूज़ कीजिए अगस्त मंथ में, बिकॉज वीनस अगर वीक होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ जाएँगे और सेविंग नहीं हो पाएगी, रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आएँगे। थोड़ा वीनस आपका वीक बन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके असेंडेंट का भी लॉर्ड है। तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए आई सजेस्ट कि आप लोग ऑरा प्रोटेक्शन जो फ्रेग्रेंस है वो यूज़ करें, ताकि आपके ऑरा को प्रोटेक्शन भी मिले और आप स्ट्रॉन्ग रहें, आपका जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे कि बात फाइनेंसेस की आ रही है, तो फाइनेंसेस में भी मुझे यही लग रहा है कि खर्चे इस वक्त पे आपके बढ़ सकते हैं। तो सोच समझ के खर्च कीजिए जहाँ भी खर्च करना है। ओके, ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपकी लाइफ में टॉरस एनर्जी पहले नंबर पे मुझे दिख रही है। तो कोई टॉरस ही हो सकते हैं, वर्गोज़ हो सकते हैं, वर्गोज़ और वाटर एलिमेंट की तीनों ज़ोडिएक्स निकल कर आई हैं, जिसमें से खास करके स्कॉर्पियो एनर्जी, जिसको या तो आप डील कर रहे हो या फिर उस एनर्जी के साथ ये मंथ में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव
स्पेशली पॉजिटिव साइड मिलेगी आपको फ्रॉम स्कॉर्पियो। देन पाइसीज एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। कैंसर एनर्जी इज ऑल्सो हियर। सो ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है जिन्हें या तो आप डील कर रहे हैं, या फिर इन ज़ोडिएक साइन के साथ में आपका कोई अच्छा या बुरा कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस आप फेस कर सकते हैं अगस्त मंथ में। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी इस वक्त पे, अपने फैमिली के साथ समय बिताइए थोड़ा सा, बिकॉज फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके कारण हो रहे हैं। मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत बड़े या मेजर इश्यूज है, लेकिन आप उनको एक इशू की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज कैसे रहेंगे फॉर टॉरस असेंडेंट, द हेरोफेंट एनर्जी। मिड के 10 डेज आपके कैसे रहेंगे टॉरस असेंडेंट, द टावर एनर्जी। अपकमिंग जो है वो कैसा रहेगा नेक्स्ट, द चैरियट। और अंडरनीथ एनर्जी इज द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि सोलमेट जो हैं आपके, वो आपको सपोर्ट करेंगे अगस्त मंथ में। अंडरनीथ एनर्जी से ये चीज़ ज़रूर क्लियर हुई है कि आपके सोलमेट जो होंगे वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस मंथ में। बाकी जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है स्टार्टिंग के 10 डेज में, द हेरोफेंट एनर्जी, दैट मीन्स कि इस वक्त पर आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और पूरे एक होता है ना, एक अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर आपको ये समय निकालना पड़ेगा। इस वक्त पे आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यू कैन सी ऑल 7 चक्रास आर हेयर। दैट मीन्स कि इस वक्त पर आपको स्पिरिचुअली खुद को अलाइनमेंट में लेकर आना पड़ेगा। खुद को आप स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइन कीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके चक्रास को बैलेंस में रखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डू मेडिटेशन। और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर वे में नहीं पता कैसे, तो 19 अगस्त से चक्रा मेडिटेशन की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही है। यू कैन जॉइन दैट कोर्स। ओके, उसके बाद मिड जो अगस्त का है उसमें द टावर एनर्जी आई है, एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस टावर कि ऐसा क्या सडन चेंज आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी आया है, और साथ में जस्टिस का भी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो आपकी लाइफ में यहाँ पर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही, या तो आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं एक टावर मोमेंट को, या फिर आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक ऐसा चेंज जो आपको पता है होना है लेकिन आप उसको रेजिस्ट कर रहे थे। आप नहीं चाह रहे थे कि वो चेंज हो, लेकिन अब उसका समय हो चुका है, तो हो सकता है वो चीज़ हो। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस जो कि कर्मा का कार्ड भी होता है, तो शायद आप एक साइकिल को क्लोज़ होने से रोक रहे थे या रोकना चाह रहे थे, लेकिन अब वो क्लोज़र होगा, और इसमें आपका सोलमेट आपको हेल्प करेगा। आपके सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो दे विल हेल्प यू अ लॉट इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद में ये साइकिल से बाहर निकलने में प्रॉब्लम इसीलिए आ रही क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज, सॉरी लास्ट 10 डेज की बात करूँ मैं अगस्त के, तो यहाँ बैलेंस के बाहर ज़रूर दिख रहे हो आप। अगर आप बैलेंस में नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। सो प्लीज़ आप अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बैलेंस के बाहर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो देखते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा समय होगा।
स्टार्टिंग के 10 डेज़ फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, या हो सकता है ये जो टाव मोमेंट आ रहा हो वो कहीं न कहीं आपके फाइनेंसेस को लेकर ही आ रहा है, और मैंने शुरू में ही आपसे बोला वीनस इस वक़्त पे वीक रहेगा, तो शायद आपके फाइनेंसेस जहाँ नहीं भी लगना होंगे तो अननेसेसरी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप के लेवल पे अगर हम देखें तो द मैजिशियन एनर्जी, मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और आई डोंट नो व्हाई मैं कभी भी इस एनर्जी को कैच नहीं करती, लेकिन इस वक्त पे आई एम फीलिंग सम नेगेटिव एनर्जी जो कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा होता है ना, कि आप अगर आप मैरिड है तो आपके इन लॉज वहाँ नेगेटिविटी का काम कर सकते हैं, उनके सिबलिंग्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ सकते हैं। सो या देयर मे बी चांसेस, और दे आर डूइंग समथिंग आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराने के लिए। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोलिग्स भी हो सकते हैं। सो शुरू में क्योंकि वो चीज़ें आपकी अगस्त मंथ में स्पेशली थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं। हेल्थ के लिए मैं बात करूँ तो हेल्थ के मामले में हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, सिर्फ थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लेना है आपको। ये स्टार्टिंग के 10 डेज़ की एनर्जी है। आगे के अगले 10 दिन हम देखते हैं, आपके फाइनेंसेस एंड करियर में क्या हो सकता है। करियर एंड फाइनेंसेस, या थोड़े से आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट होगा। अगर लॉस हुआ भी था, तो धीरे-धीरे उसकी भरपाई होने लगेगी। और रिलेशनशिप एंड मैरिज की बात करें अगर हम, तो डेविल एनर्जी। सो यहाँ पे कोई तो ऐसी नेगेटिव है एनर्जी जो आप दोनों के बीच में एक रोल प्ले कर रही है आप दोनों को अलग करने के लिए। सो रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपने पार्टनर्स पर डाउट करने या उनसे लड़ने की बजाय दोनों को अभी अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का कोई तीसरा फ़ायदा उठा सकता है और कोई चाहता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। मुझे फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व लग रहे हैं। ठीक है, राइट। हेल्थ की बात करें अगर, तो हेल्थ तो आपकी अच्छी ही रहेगी यहाँ पर। सिर्फ़ अगर आपको थोड़ा टेंशन होगा तो देयर मे बी चांसेस कि अपने रिलेशनशिप, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो शादीशुदा जीवन में थोड़ा-सा आप स्ट्रेस ले सकते हैं, और वो आपके पार्टनर की बजाय उनकी फैमिली की तरफ से आपकी लाइफ़ में या उनके फ्रेंड की तरफ से आपकी लाइफ़ में हो सकता है। ओके, ऑलराइट। सो लास्ट के 10 डेज़ कैसे होंगे इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस? अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लॉस जो हुआ था उसकी भरपाई के बाद अब कुछ नया भी आप गेन करेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज चीज़ें थोड़ा-सा ठीक होने की तरफ ज़रूर जाएँगी, लेकिन काफ़ी पेन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और शायद वो फैमिली का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में, और अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, तो शायद फैमिली ही एक मेन इश्यू बन रहा है, या वो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो। ऐसे कोई ना कोई चांसेस ज़रूर फैमिली की तरफ से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के बाद हम बात करें हेल्थ की, तो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप रह सकते हैं, और गुस्से में आकर अपना आपा खोकर आप कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि अंडरनीथ एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप लड़ाई कर सकते हैं किसी से भी, तो थोड़ा सतर्क रहिए। ये समय है, निकल जाएगा, थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करके खुद को हील कीजिए, क्योंकि यही एनर्जी है इस वक़्त पे जो आपको सही डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकती है, टॉरस। ओके, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो नहीं चाहती कि आप एक साथ खुशी से रहें, और वो हो रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि आप लड़ रहे होंगे शायद, या आपके पार्टनर लड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे किसी एक को यहाँ पर सँभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? ओके, अंडरनीथ आप लोगों के लिए जो एडवाइस कार्ड आया है वो है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम न्यू मून। मतलब न्यू मून से ही आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होगा। सो ये ज़रूर बोलूँगी कि इस वक़्त पर पैनिक होने की बजाय जस्ट वेट एंड वॉच।
ओके, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। बस अगस्त मंथ में थोड़ा-सा अपने आप को हील करके रखिए। अगर पॉसिबल हो तो रोज़ क्वार्ट्ज़ अगर क्रिस्टल आपके पास है, वो या तो आप वियर कीजिए, और शादी में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो स्वान कपल आप अपने बेडरूम में रखिए। और मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, और ऑरा प्रोटेक्शन के लिए आई सजेस्ट कि आप ऑरा प्रोटेक्शन फ्रेग्रेंस ज़रूर अप्लाई कीजिए एटलीस्ट अगस्त मंथ में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं टॉरस असेंडेंट्स, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।